अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर महीने कुछ हजार रुपए बचाकर 15 साल तक लगाते रहो और उसके बाद आपके पास 13 लाख से भी ज्यादा रुपए हो जाए, वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री और 100% गारंटी के साथ, तो क्या आप यकीन करोगे? यह कोई सपना नहीं है, बल्कि पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ स्कीम का जादू है। आज मैं आपको इसी पीपीएफ के बारे में विस्तार से समझाने वाला हूँ कि यह कैसे काम करता है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, और अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो वो भी साफ साफ बताऊंगा, ताकि आपको पूरा चित्र साफ नजर आए। सबसे पहले समझते हैं कि पीपीएफ असल में है क्या। पीपीएफ एक सरकारी स्कीम है जिसमें फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। यह ब्याज दर हर तिमाही सरकार तय करती है और इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह पैसा सरकार की गारंटी के साथ आता है, यानी इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता। आप चाहो तो इसमें न्यूनतम 500 रुपए सालाना डाल सकते हो और चाहो तो अधिकतम 1,50,000 रुपए तक डाल सकते हो। पैसे डालने का तरीका भी आपके हाथ में है। आप चाहें तो एक साथ लमसम डाल दे या चाहे तो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम डालते रहे। अब इसका असर समझते हैं एक उदाहरण से। मान लो कि आप हर महीने लगभग 4,166 रुपए यानी सालाना 50,000 रुपए पीपीएफ में निवेश करते हो। पहले साल के अंत तक इस पर लगभग 3,550 रुपए ब्याज बनता है और आपकी कुल राशि हो जाती है करीब 53,550 रुपए। अब यहाँ से खेल शुरू होता है कंपाउंडिंग का। दूसरे साल से सिर्फ आपके पैसे पर ही नहीं बल्कि पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यही कंपाउंडिंग कहलाती है और यही असली जादू है इस स्कीम का। कुछ ही सालों में ब्याज की रकम इतनी तेजी से बढ़ती है कि आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे। उदाहरण के लिए 5वें साल तक आते आते आपका सालाना ब्याज ही लगभग 14,000 रुपए हो जाएगा और आपके खाते का बैलेंस 2.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। अब अगर 10वें साल की बात करें तो उस समय आपको सिर्फ एक साल का ब्याज ही करीब 37 से 38,000 रुपए के आसपास मिलेगा और आपका कुल बैलेंस लगभग 6.8 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। और जब 15 साल पूरे होंगे तब आपके अकाउंट का बैलेंस करीब 13.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा, रुपये के आसपास होगा, जिसमें से आपका वास्तविक निवेश सिर्फ 7,50,000 रुपए यानी 50,000 सालाना रहा। बाकी के 6 लाख से ज्यादा रुपये सिर्फ ब्याज से आए हैं और ये ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री है। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पीपीएफ का। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ब्याज तो बैंक एफडी में भी मिल सकता है, तो हाँ मिल सकता है, लेकिन वहां आपको मैच्योरिटी पर जो ब्याज की कमाई होती है उस पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 20% या 30% वाले टैक्स स्लैब में आते हो तो सोचो कितना टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पीपीएफ में चाहे जितना भी ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट मिले उस पर ना तो कोई टीडीएस कटेगा ना कोई इनकम टैक्स देना होगा। पीपीएफ का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसे ट्रिपल यानी एक्सेम्प्ट कैटेगरी का दर्जा मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि पहली छूट आपको निवेश करते समय मिलती है, जहां 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट है। दूसरी छूट आपको ब्याज पर मिलती है क्योंकि वह पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, और तीसरी छूट आपको मैच्योरिटी अमाउंट पर मिलती है क्योंकि वह भी टैक्स फ्री होता है। इस तरह ये स्कीम आपको तीन तरीकों से फायदा देती है। इसके अलावा इसमें कुछ और सुविधाएं भी है। तीसरे साल से आप अपने ही पैसे पर लोन ले सकते हो और 7वें साल से आंशिक निकासी यानी पार्शियल विथड्रॉल भी कर सकते हो। यानी अगर इमरजेंसी की स्थिति आती है तो आपको अपने ही पैसे पर थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। साथ ही इसमें नॉमिनेशन की सुविधा है ताकि अकाउंट होल्डर के बाद पैसा सुरक्षित तरीके से नॉमिनी तक पहुंच जाए, यानी माइनर के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 500 रुपये सालाना का न्यूनतम निवेश करना होता है, यानी यह स्कीम छोटे से छोटे निवेशक के लिए भी पूरी तरह उपयुक्त है। लेकिन भैया हर चीज के 2 पहलू होते हैं और पीपीएफ में भी कुछ लिमिटेशन है जिन्हें आपको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो यह स्कीम आपके लिए नहीं है। 7वें साल से ही आंशिक निकासी संभव है और उससे पहले पैसा निकालने का विकल्प लगभग न के बराबर है। दूसरी कमी है कि इसमें हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। इससे ज्यादा का न तो ब्याज मिलेगा और न ही टैक्स छूट। तीसरी लिमिटेशन ये है कि ब्याज दर सरकार तय करती है और वह हर तिमाही बदल सकती है। अभी तो 7.1% है, लेकिन भविष्य में यह घट भी सकता है। चौथी बात यह है कि 5 साल पूरे होने से पहले अकाउंट बंद नहीं कर सकते और अगर किसी विशेष कारण जैसे गंभीर बीमारी
या हायर एजुकेशन के लिए बंद करना पड़े तो ही यह अनुमति मिलती है। अब सवाल आता है कि इसे कैसे खोला जाए। तो ये बहुत आसान है। आप चाहो तो नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट खोल सकते हो या किसी भी सरकारी बैंक या अधिकृत प्राइवेट बैंक में भी खोल सकते हो। आजकल ज्यादातर बैंकों में नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से ही पीपीएफ अकाउंट खोलने और मैनेज करने की सुविधा उपलब्ध है, तो आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर भैया, अगर आप एक ऐसी स्कीम ढूंढ रहे हो जहां पैसा सुरक्षित रहे, टैक्स का कोई टेंशन न हो और लंबे समय में शानदार ग्रोथ मिले, तो पीपीएफ एक बेहतरीन विकल्प है। हाँ, शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए यह सही नहीं है, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो इस स्कीम का कंपाउंडिंग का जादू आपको जरूर अमीर बना देगा। तो गाइस, अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने